श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ध्यान से इस सत्संग को सुनेंगे। देखिए, अगर जीवन में आपको विपत्तियों से, दुख से छूटना है, इस प्रपंच से छूटना है, तो निश्चित ही आपको भगवान के नाम का आश्रय लेना होगा। इस बात पे भले ही कोई विश्वास ना कर पाए, हम दुखों से छूट नहीं सकते। आप ध्यान दें, जितना हम छूटने का प्रयास करते हैं, आप देखेंगे कि हर व्यक्ति सुख लेने की चेष्टा ही कर रहा है। आप किसी को भी देख लें, चाहे मनुष्य योनि में, चाहे पशु योनि में, उसकी हर एक चेष्टा सुख प्राप्ति के लिए ही है, लेकिन उतना ही वो दुख में धंसता चला जा रहा है। इसका कारण आपने समझा? इसका कारण एक ही है कि जब तक हमारे चित्त में संसार का चिंतन चलेगा, निश्चित ही हमको दुख मिलेगा। और यही जब चिंतन नाम चलने लगता है, भगवान की लीला चलने लगती है, तो वही जीव आनंद मग्न रहने लगता है। जितना ही आपको प्रभु की सानिध्य का अनुभव होगा, उतनी ही आपके चित्त में प्रसन्नता बढ़ेगी। कोई भी वस्तु आपके पास ना हो, कोई भी व्यक्ति आपके पास ना हो, लेकिन आप प्रसन्न रहेंगे। आपको नाम पकड़ना है, नाम जप अधिक से अधिक, ये ध्यान रखें। नाम जप ही समस्त आपके जीवन में मंगल प्रकट कर देगा। आपको कहीं जाना नहीं, किसी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप इस बात को पकड़िए, इस वाक्य को पकड़िए। कहीं जाने आने से आपका कुछ नहीं होगा। आपको खुद नाम जप करना पड़ेगा। जो भी आपके उपास्य देव हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, नाम क्या करेगा? जो ये हमारा संसार में बंधन है, इस बंधन को छुटाएगा। बंधन छूटने का मतलब ये नहीं है कि जब हमारे शरीर का अंत हो जाता है तब बंधन छूटता है। आप इस शरीर में रहते रहते आनंद का अनुभव करेंगे और बंधन मुक्त रहेंगे। बंधन मुक्त का लक्षण है, काम आपको बिल्कुल छुएगा नहीं, क्रोध आपको बिल्कुल छुएगा नहीं। कोई भी द्वंद्व आए जीवन में, लाभ आए या हानि आए, कोई अनुकूलता आए, कोई प्रतिकूलता आए, आप भीतर से व्यथित नहीं होंगे। निरंतर आपका चिंतन भगवान में लगा रहेगा। यही बंधन मुक्त है और इसका आप अनुभव करेंगे। इसका मुख्य कारण नाम जप है। नाम जप से ही आप इसका अनुभव कर सकते हैं और कोई साधन नहीं। समस्त साधनों का सार है भगवान का नाम जप। जितना अधिक आप करेंगे, इसीलिए साधकों से बार बार प्रार्थना रहती है कि और भी जितने साधन हैं, उनका कलयुग में कोई प्रभाव नहीं होता, बहुत समय लगता है और उस स्थिति में हमारे शरीर की अवस्था नहीं रहती कि हम इतने कठोर साधन कर सकें। नाम जप आप हर अवस्था में कर सकते हैं, चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो। नाम जप आप हर अवस्था में कर सकते हैं। निरंतर नाम रटने लग जाएं, इसकी कोई विधि नहीं होती नाम जप की। नाम आपको कार्य करते हुए भी जप सकते हैं, कार्य ना करते हो तो भी जप सकते हैं, ध्यान के सही जप सकते हैं। अधिक से अधिक आप नाम जप करें। जितना नाम जप करेंगे, आप देखेंगे कि आपको भगवान की कथा अच्छी लगने लगी, आपको नाम में रुचि आने लगी। नाम में रुचि आने का मतलब है कि आपकी रोज संख्या बढ़ने लगेंगी। जो श्रम हमें नाम जप में होता है, वो श्रम नहीं होगा, चाव होगा। नाम जपने का चाव होगा। आपको
भीतर से बहुत प्रसन्नता होगी कि अभी मैं नाम जपूंगा। इस बात को लेके, जैसे कोई सांसारिक भाव आने पर, कोई सांसारिक लाभ होने पर हमें उस बात का चिंतन करते करते बहुत हर्ष होता है, वैसे ही आपको नाम जप में हर्ष होगा। यही आसक्ति का मतलब है, यही रुचि का मतलब है। तो हमारी रुचि बढ़ने लग जाए, इसके लिए अधिक से अधिक नाम जप ही करना होगा, और कोई साधन नहीं है। नाम जप से ही नाम जप में रुचि आती है। और अगर हम सोच लें कि नाम जप में रुचि नहीं आती है तो नाम छोड़ दें, तो आप ध्यान रखें, वैसे ही मन नाम जप को पकड़ता नहीं। और अगर आपने ऐसा निश्चय कर दिया तो आप बिल्कुल ही नाम जप नहीं कर सकते। हमें इसीलिए सत्संग सुनना होता है कि उसकी महिमा बार बार हमारे चित्त में पड़े तो हम नाम जपने लगे। रोज का रोज नाम जप करना है, एक दिन भी छोड़ना नहीं है। जितने भी साधक हैं उनको इस बात पर ध्यान देना है, एक दिन भी आपका नाम नहीं छूटे। रोज आप नाम जप करें जितना हो सके। देखिए, व्यवहार में आप देखेंगे हम हर कार्य करते हैं, हर कार्य का हमें ध्यान बना रहता है। क्यों? क्योंकि उनकी हमें ज़रूरत है। ज़रूरत वाली चीज़ों को हम भूलते ही नहीं। शरीर से संबंधित जो सुख प्राप्त होते हैं उनको आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, लेकिन फिर नाम जप क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। इसका महत्व हमारे चित्त में अभी नहीं प्रकट हुआ है। क्यों? जितना इसका महत्व सुनेंगे, जितनी इसकी महिमा सुनेंगे, उतनी आपकी उत्कंठा बढ़ेगी, ज़रूरत बढ़ेगी, तो फिर नाम जप होने लग जाएगा। एक बार अगर आपके चित्त में प्रभु के नाम के प्रति आसक्ति प्रकट हो गई तो इसी को सिद्धि कहते हैं। सिद्धि कोई और नहीं है, भगवान के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में, इसमें आसक्ति आ जाए। इसमें जैसे सांसारिक विषयों में हमारी आसक्ति है, इससे कम ही आ जाए, लेकिन थोड़ी सी भी आसक्ति अगर नाम जप में आ जाती है तो इसे ही सिद्धि कहते हैं। क्योंकि आसक्ति आने पर फिर वो छूटता नहीं है, बार बार चित्त आपका नाम जप में ही जाएगा। ऐसे अभी जब हम नाम जप करते हैं तो हमारा मन संसार में चला जाता है ना चाहते हुए। ऐसे ही आपको संसारिक कार्य से आपका मन नाम रूप लीला धाम में खींचने लगेगा। इसी को सिद्ध पुरुष कह देते हैं। आप ध्यान रखें, ये हमें ही करना है अभ्यास से। आप अभ्यास करिए, अधिक से अधिक अपने इष्ट देव से प्रार्थना करिए, या आपके गुरु हैं अपने गुरु से प्रार्थना करिए। कोई भी भगवान नाम, जो भी नाम आप जप सकें वो नाम जपिए, अधिक से अधिक जपिए, और उसमें श्रम करिए। जितना आप श्रम करेंगे उतना ही नाम जप सब देखता रहता है कि आप कितना श्रम कर रहे हैं। जितना आप श्रम करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि आज से ही अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।